अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस सब में आती है एक सेक्शन रीजनिंग। और वो रीजनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर है, जो क्रिश्चियन कैलेंडर है, जो हम नॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है। जैसे आज आपकी डेट हो गई क्या, 12 अगस्त 2024, है ना। तो हमें पता है कि डेट, मंथ और इस तरह से, जो मतलब इंडियन वाला नहीं, हिंदी वाला कैलेंडर नहीं, ये वाले कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और इसके ऊपर से देखिए, फर्स्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि कोई भी साल और कोई भी डेट दी हो और उस दिन का डे ढूंढना हो तो आप कैसे ढूंढो। और यहाँ पे हम फ़र्क है, डिफरेंस है एक, जो नॉर्मल यूट्यूब शॉर्टकट होता है और जो बीटीट्यूड शॉर्टकट होता है, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आपको डिफरेंस जानना है तो डिफरेंस ये है कि जब ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, ये वाले क्वेश्चन तो आप कर लेते हो, पर जब ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब एक रेफरेंस डेट दी और दूसरे रेफरेंस डेट का दिन निकालना हो, जैसे ये तो सेम ईयर का है, ऐसा भी आ सकता है कि टोटली अलग अलग साल के दिए हो। और यहाँ पे फिर वो शॉर्टकट नहीं चलता। यहाँ पे फिर आप जब YouTube शॉर्टकट की बात करते तो वो लोग सिर्फ यहाँ पे तो वो शॉर्टकट दे देते कि रट्टा मार लो हो जाएगा, लेकिन दिक्कत वहीं पे होती है कि आपने रट्टा मारा है जब आपने समझ के किया होगा, जो हमने किया था, है ना, फर्स्ट पार्ट में। ऐसा है तो मैं वापस यहाँ पे आई बटन दे देता हूँ, आप देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट से जब देखेंगे ना तो चीज़ें आसान लगेगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए वापस, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझे होंगे तो ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चन, या तो ऐसे भी तो आते हैं नेक्स्ट कैलेंडर ईयर जो कि सेम हो, तो यहाँ पे सब जगह पे अगर आपने लॉजिक से अंडरस्टैंडिंग की है तो बहुत आसान हो जाता है। वरना जैसे ये सब बहुत लंबे होते हैं, बाकी सब मेथड आप देख सकते हो और कहीं पे भी, और इसके लिए फिर बहुत सारा रट्टा होता है और काफ़ी बार वो गलत भी होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से हम करने वाले हैं वही लॉजिक से, जो लॉजिक हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, उसी से ये सब क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से भी हो जाएंगे और सही भी हो जाएंगे। हाय, मैं हूँ भाविक ठक्कर और आप देख रहे हो बीटीट्यूड चैनल। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारा ट्विस्टेड क्वेश्चंस के ऊपर, कैलेंडर को किस तरह से हम सॉल्व करें आसानी से, वो वाला पूरा टॉपिक और वो वाला पूरा वीडियो। देखिए, बेसिक मेथड अगर आपने समझी होगी तो ही ये आसानी होगी, इसीलिए मैंने पहले आपको आई बटन दिया। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्चुअली समझाओ, रट्टा नहीं मारा हो। तो यहाँ पे हमारी मेथड वही थी, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो और ट्रेडिशनल मेथड पहले सीखो, जिससे कि आपको शॉर्टकट आसान लगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे समझते देखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने कौन कौन से देख लिए थे। एक तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज देख लिया था, और दूसरा हमने देख लिया था कि कोई भी दिन पे कोई भी ईयर ढूंढना हो तो ये पूरा कोडिंग, और ये पूरी कोडिंग मैंने समझाई है। देखिए डिफरेंस वही है, अगर आप यूट्यूब में देखते हो तो भाई फ़र्क ये होता है, एक ही सेकेंड में थोड़ा पेन ले लेता हूँ, कि वहाँ पर आप रट्टा मार रहे हो, है ना। ये कोड आपने रट्टा मार लिया, वो कैसे बना वो पता ही नहीं है, ये कैसे आया वो पता ही नहीं, बस रट्टा मार के लगे रहे हो। तो उससे दिक्कत ये होगी कि ये वाले क्वेश्चन तो हो जाएंगे पर वो ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं होंगे। तो आज हम करने वाले हैं ट्विस्टेड क्वेश्चन, और इसी का यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कैसे, देखिए समझते हैं। ट्विस्टेड क्वेश्चन का पहला टाइप है जहाँ पे एक रेफरेंस डेट दी है और दूसरा पूछा है। इसमें सबसे आसान तो वो होते कि आज ये है, इतने दिन के बाद, इतने दिन पहले, वो सबसे आसान होते, तो उसको पहले देख लेते हैं। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन आप वीडियो पोस्ट करके खुद भी सोच सकते हो कि ये तीनों का आंसर क्या होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूज होते हैं टर्मिनोलॉजी में। देखिए तीनों क्वेश्चन सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। इसमें बोला है आज से 100वां दिन कौन सा होगा, अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करो तो आज से 100वां दिन कौन सा होगा। यहाँ पे पूछा है 100 दिन के बाद क्या आएगा, और यहाँ पे पूछा है कि 100वां दिन कौन सा होगा। शांति से समझना, ये था आपका आज से 100वां दिन, ये है आज के बाद 100वां दिन, और ये है 100वां दिन। बस आज से, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं है, तो ये दोनों अलग है। पहले तो हमें ये पता है, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डे सीखा था कि भाई यहाँ पे समझिए 100th डे फ्रॉम टुडे। आप इसको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, फर्स्ट डे फ्रॉम टुडे क्या बोलोगे आप, फर्स्ट डे फ्रॉम टुडे क्या बोलोगे, वहाँ से स्टार्ट करो, शांति से समझो। अगर आज थर्सडे है तो फर्स्ट डे फ्रॉम टुडे यानी एक दिन के बाद ही हो गया। आज थोड़ी हम बोलेंगे फर्स्ट डे फ्रॉम टुडे इज थर्सडे, नहीं, फर्स्ट डे फ्रॉम टुडे इज फ्राइडे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। आप आफ्टर करो, है ना, कि आफ्टर 100 दिन बोलो,
या फिर आज से 100वां दिन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस एक दिन बाद बोलो या आज से पहला दिन। आज थर्सडे तो आज से पहला दिन फ्राइडे ही है, आज से दूसरा दिन आज थर्सडे, आप खुद बोलिए आज थर्सडे, आज से तीसरा दिन क्या है तो फ्राइडे सैटरडे संडे, हाँ या ना। या तो 3 दिन बाद क्या है तो भी आज थर्सडे तो फ्राइडे सैटरडे संडे, है ना। तो ये दोनों सेम टू सेम है, इस दोनों का आंसर सिमिलर है। लेकिन ये बोला है आज अगर थर्सडे है तो पहला दिन कौन सा है, तो पहला दिन तो आज ही है। आज से पहला दिन नहीं बोला, सिर्फ पहला दिन बोला है, ये समझिए। तो आज से 100वां दिन वो अलग चीज़ हो जाती है, आज से 100वां दिन अलग है और सिर्फ 100वां दिन अलग है। समझ में आ रहा है। वापस आज थर्सडे है, तीसरा दिन कौन सा है तो आप बोलोगे आज थर्सडे, तो ये पहला दिन हो गया ना आज ही, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो आप सैटरडे बोलोगे। पर आज थर्सडे 3 दिन बाद क्या है तो फ्राइडे सैटरडे संडे बोलोगे। आज थर्सडे तीसरा दिन कौन सा है, ये वाला आज थर्सडे है तो आज से तीसरा दिन कौन सा है, सॉरी तीसरा दिन नहीं, आज से तीसरा दिन, तो वो ऐड ही होता है। तो ये दोनों में ऐड होता है, लेकिन ये थर्सडे से स्टार्ट होता है। अब समझते हैं। पहली चीज़ तो आपको याद है कि भाई ये 100वां दिन 100 बार तो हम गिनेंगे नहीं, और डेज का कॉन्सेप्ट है 7 का टेबल हटा देना है, यानी कि 100 - 98 7 का टेबल, तो दूसरा ही ढूंढना है। यहाँ पे हो गया ये सेकेंड, यहाँ पे हो गया ये सेकेंड, और यहाँ पे भी हो गया ये सेकेंड। ये पहली चीज़ तो ये समझनी है। अब आज थर्सडे है तो आज से दूसरा दिन, आज थर्सडे है आज से दूसरा दिन फ्राइडे सैटरडे, तो आंसर आ जाएगा इसका सैटरडे। 2 दिन बाद क्या है, आज थर्सडे है तो 2 दिन बाद क्या है तो आप बोलो 1 दिन बाद फ्राइडे और 1 दिन बाद सैटरडे, तो सेम टू सेम आंसर सैटरडे। लेकिन आज थर्सडे है तो दूसरा दिन कौन सा है, आज से दूसरा नहीं पूछा है। आज थर्सडे तो पहला दिन तो आज ही हो गया, तो दूसरा दिन फिर हो गया फ्राइडे। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में ये फ्रॉम टुडे या आफ्टर टुडे हो तो वो आज के बाद ऐड करना है, पर इसमें आज के बाद ऐड नहीं करना है, आज को गिनना है। तो ये खास पहली चीज़ तो मैंने बताई। बाकी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। जैसे अगर कोई बोलता है आज संडे है, आज से 210वां दिन कौन सा है, तो आज में ऐड ही करना है। पहली चीज़ तो 210वां दिन क्या हो जाएगा, क्योंकि 7 की टेबल में आता है तो 0। आज से 0वां दिन कौन सा है, आज संडे है, आज से 0वां दिन कौन सा है, आज का आज ही है, यानी कि संडे का संडे है ना। समझ में आ रहा है, सिंपल वाली चीज़ है। वापस अगर आज वेंसडे है तो 157 डेज, पहले तो भाई वो डेज जो भी दिखे ना उसको 7 से काट लो। 7 की टेबल में 154 आएगा ना, हाँ 3 बच जाएगा। तो ये पूछा है आज से 3 दिन पहले कौन सा है। अभी आपको पता है कि वो क्यों करते हैं, क्योंकि पहला पार्ट आपने देख चुके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ 4 डेज क्लियर है। तो यहाँ पे आज वेंसडे है तो 3 दिन पहले क्या था, तो आज वेंसडे। अच्छा देखिए एक और चीज़, टोटल तो 7 ही डेज होते हैं, तो 3 दिन पहले मतलब 4 दिन बाद भी कर सकते हो ना। यहाँ पे 3 डेज बिफोर अगर आपको दिखना है, क्योंकि उल्टा जाने में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है। देखिए वेंसडे के पहले ट्यूसडे, मंडे, संडे, वो उल्टा जाने में थोड़ी टाइम लग जाता है ना, और कुछ भूल ना हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो, 3 डेज बिफोर इज 4 डेज आफ्टर, क्योंकि भी टोटल तो आप समझिए 7 दिन का सर्कल है आपका। ये जो सर्कल है पूरा डेज का है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। लॉजिकली समझते पूरा विजुलाइज करके। अगर मैं कोई भी दिन, आज मान लो आज वेंसडे, ये रहा, आज हम यहाँ पे तो 3 डेज बिफोर यानी उल्टा जाना है, 1 2 3 ऐसे करके भी संडे। फिर 3 डेज बिफोर यानी इस तरफ जाओ तो 4, 1 2 3 4, तो भी संडे आ जाएगा, हाँ या ना। तो लॉजिक समझ में आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं करना है कि अच्छा 3 डेज बिफोर तो 3 डेज बिफोर, टोटल तो 7 दिन का पूरा सर्कल है। तो आप उल्टा 3 जाओ या इधर से 4 जाओ, टोटल तो एक ही बात है। सो जब भी 2 डेज बिफोर होता तो 5 डेज आफ्टर, समझ में आ रहा है ना। 4 डेज बिफोर होता तो 3 डेज आफ्टर, 5 डेज बिफोर होता तो 2 डेज आफ्टर, टोटल 7 कर लेना है। जितना उल्टा जाना है उससे उधर से आ जाओ, क्योंकि नॉर्मल आपको पता है 3 डेज बिफोर मतलब 4 डेज आफ्टर। तो वेंसडे में आप थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आसानी हो जाएगी आपको। नॉर्मली गिनना है ना, उल्टा ना गिनना पड़े। बाकी आप दोनों कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। क्लियर है ये चीज़, है ना। तो पूरा लॉजिक से, अंडरस्टैंडिंग के साथ, कोई रट्टा नहीं कि अच्छा उल्टा करके 7 में से माइनस करेंगे, ऐसा कोई रट्टा नहीं चाहिए। वो पूरा विजुअलाइजेशन चाहिए, है ना। ऑल राइट, आगे देखते। देखिए अगर मैं क्वेश्चन ऐसा पूछता हूँ, अब ये वाला, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, 2 डे से नहीं है, 2 डेट्स दी है। जैसे आप देख रहे हो कि जनवरी 1 2002 तो ट्यूसडे था, तो जनवरी 1 2001। अब यहाँ पे आसान है थोड़ा। क्यों आसान है, क्योंकि डेट तो सेम है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये सिर्फ
बिफोर 1 ईयर पूछा है, ये क्या हो गया, बिफोर 1 ईयर। अब ये 1 ईयर कौन सा गिनना है, लीप ईयर गिनना है या नॉर्मल गिनना है? वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना ही 2001 लीप ईयर है ना ही 2002 लीप ईयर है। तो क्योंकि कोई भी लीप ईयर नहीं है तो ऑब्वियसली एक दिन का एक ही ऑड डेज होता है। लीप ईयर होता तो 2 होता है, ये हमें पता है। तो ये 1 साल पहले पूछा है तो 1 दिन पहले हो जाएगा 1 साल, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है तो आपका आ जाएगा 1 डे। तो ये क्वेश्चन हो गया 1 डे बिफोर क्या था, आज ट्यूसडे है तो 1 दिन पहले क्या होगा, मंडे होगा। क्लियर है ये चीज़, है ना, आसान है। अच्छा, लेकिन अगर 2 में से एक लीप ईयर होता तो क्या करते, लीप ईयर गिनते नॉन लीप ईयर गिनते? वो इस पे डिपेंड करता है कि इस दोनों डेट के बीच में जिसका फेब्रुआरी आ रहा है जिस साल का, वो लीप ईयर था कि नहीं था। शांति से समझना, उस जो 2 डेट दी हो उस दोनों के बीच में जो फेब्रुआरी, अगर 2002 की आती है 2001 की, आपको समझना है। इसमें तो ठीक है दोनों नॉन लीप है, पर जो 2 साल दिए उसमें किसका फेब्रुआरी आएगा, वो अगर लीप है तो 2 लेना है। कॉमन सेंस वाली बात है ना। देखते हैं और आगे देखते हैं। जैसे ये पूछा है January 1, 2004 थर्सडे है, तो January 1, 2007 क्या होगा, यानी ये पूछा है बेसिकली आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। तो भाई 3 ईयर्स के 3 तो होते ही हैं, पर प्लस लीप है ना, हमने आगे किया था कि ईयर्स 3 साल के 3 ऑड डेज तो हो ही गए, डेज तो सेम है। अच्छा, लेकिन लीप ईयर कितने हैं, ये लीप ईयर भी तो देखने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं कि इस दोनों के बीच में, देखिए ये सिर्फ मार्च टू मार्च होता ना, मार्च टू मार्च, तो कोई भी लीप ईयर नहीं आता। शांति से समझना क्यों, क्योंकि मार्च 2004 से मार्च 2007 के बीच में जो फेब्रुआरी आएगी वो 5, 6 और 7 की आएगी, और उसमें से कोई लीप ईयर नहीं है। पर अभी क्योंकि जनवरी 2004 से स्टार्ट करें तो फेब्रुआरी 2004 लीप ईयर आएगा ना बीच में, तो एक लीप ईयर आएगा। तो आफ्टर 3 ईयर्स इज इक्वल टू आफ्टर 4 डेज हो गया। ये क्वेश्चन हो गया आफ्टर 4 डेज। तो 4 डेज आपको ऐड करने हैं थर्सडे में, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो आपका आंसर इसका भी है मंडे। क्या क्लैरिटी है? वापस सिर्फ मार्च होता दोनों में, तो आप खुद देखिए मार्च 2004 यानी फेब्रुआरी तो चला गया है, तो मार्च 2004 से मार्च 2007 में कोई भी लीप ईयर, यहाँ 0 आता, सिर्फ 3 ही ऐड होते। पर जनवरी है तो बीच में फेब्रुआरी 2004 की आई, इसलिए, है ना। तो बहुत कॉमन सेंस ही है, कुछ नई चीज़ नहीं है यहाँ पे। डेट तो दोनों सेम है ना। तो 1961 से 2061 देखना है, यानी बेसिकली पूछा है आफ्टर 100 ईयर्स। ये मैं पूरा आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको आसानी रहे। आफ्टर 100 ईयर्स, तो 100 साल में फिर वैसे तो 5 होते, हमने रट्टा मार चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई बार 6 भी हो सकते, याद है ना, क्योंकि 5, 10, 15, 20 नहीं था, लास्ट में 21 था, है ना, तो 0 हो गया था, यानी कोई बार 6 भी हो सकते। तो शांति से समझना, इस दोनों के बीच में जो सेंचुरी वाला साल होता है, नॉर्मली तो 5 ही होते, 5 तो लिख ही दिए, क्या प्लस कोई एक्स्ट्रा लीप का लिखना है, वो एक्स्ट्रा लीप इसमें सेंचुरी वाला देखना है। इस दोनों के बीच में कौन सी सेंचुरी वाला ईयर आया? 2000 तो लीप ईयर था, तो उसमें 5 नहीं प्लस 1, 6 दिन होंगे। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि हमने जो काउंटिंग की थी 100 ईयर्स की, 1 से 100 वाली, 1 से 200, 1 से 300, तो पहले 100, 200, 300 तो लीप ईयर थे ही नहीं, वो वाले गिने थे, तो वो सीधे सीधा इसमें अप्लाई नहीं कर सकते कि 100 का 5। अब देखना पड़ेगा ये 100 में 5 है या कोई एक्स्ट्रा लीप ईयर है। समझ में आ रहा है? शांति से, कोई जल्दी नहीं है। तो ये 100 साल में बीच में जो लीप ईयर आया, क्योंकि 1 से 100 में जो 100वां साल था वो लीप ईयर था नहीं, तो हमने याद है अगर उसकी काउंटिंग कैसे की तो 24 नॉर्मल ईयर, लेकिन यहाँ पे एक ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 6, और 6 दिन के बाद वापस आफ्टर 6 डेज कौन करे? बिफोर 1 डे कर लो। आज ट्यूसडे है तो बिफोर 1 डे क्या होगा भाई? मंडे, है ना। 6 दिन कौन ऐड करे? कर सकते हो आप, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 6 दिन ऐड भी कर लो, या उल्टा जाओ ना, टोटल तो 7 ही है ना। तो क्या क्लैरिटी हो रही है ना। यहाँ पे देखते हैं, वापस डेट तो सेम है, आफ्टर 500 ईयर्स बोला है, आफ्टर 500 ईयर्स क्या होगा? तो पहली तो चीज़ हमें पता है कि यार जब भी 400 से ज़्यादा हो जाए ना तो 400 घटाई दो, भाई ये दिन तो वही होगा ना जो 1972 होगा, क्या ही फ़र्क पड़ता है, यानी आफ्टर 100 ईयर्स ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है? 400 से तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, तो ये आफ्टर 1872 से 1970, क्योंकि ये दोनों की डेट सेम होगी, तो इसकी ढूंढो या इसकी ढूंढो, एक ही बराबर, डे सेम होगा, तो इसके ढूंढने के बराबर है। ओके,
1872 से 1972 यानी आफ्टर 100 ईयर्स। 100 ईयर्स में 5 तो होते ही है। क्या लीप ईयर का कुछ है? क्या कोई लीप ईयर है? भाई आपको पता है ना 1800 से 1972 के बीच में 1900 आता है, वो लीप ईयर नहीं था, तो नहीं है। तो 5 दिन बाद वाला ही क्वेश्चन हो गया। आज ट्यूसडे है, 5 दिन बाद आपका आ जाएगा संडे, है ना? क्या समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीज़ें? तो बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें लीप ईयर नहीं था, उसमें 1900 समथिंग एंड 2000 समथिंग, तो उसमें बीच में 2000 आया था। तो जस्ट लॉजिकली समझना है। यहाँ पे वापस डेट इसमें देखिए थोड़ा सा फर्क है, 1 महीना भी ऐड हो रहा है, तो शांति से देखिए 300 ईयर्स एक तो ऐड हो रहा है प्लस 1 मंथ ऐड हो रहा है, तो शांति से अभी समझना है। देखिए ये जो 300 साल है, ऐसा नहीं कि 300 है तो क्या करते थे हम एक, ऐसा नहीं है, देखना है। हाँ एक तो है ही, वो कोई दिक्कत नहीं है 300 साल के एक, पर प्लस क्या कोई लीप ईयर था वो देखना है। तो शांति से समझिए 300 साल में इस दोनों के बीच में कौन कौन सी सेंचुरीज खत्म हुई? 2100, 2200 एंड 2300, उसमें से कोई लीप ईयर नहीं था, तो नहीं है, एक ही है। अगर मान लो यहाँ पे 1914 से 2214 होता, तो 1914 से 2214 के बीच में 2000 आता, तो 1 साल ऐड होता। तो हम जो नॉर्मली करते हैं ना, वो तो करना ही है 5 3 1, लेकिन प्लस कोई सेंचुरी में लीप ईयर आ जाए तो वो ऐड होने चाहिए, और ये लॉजिकल है ना? आप समझ पा रहे हो? ओके, तो ये तो पता चल गया कि एक तो भाई ये 300 साल का है। अब ये 1 महीने का क्या करे? 1 महीने का क्या करे? तो भाई 1 महीना, ये जून खत्म हुआ और जुलाई, अब जून में 2 होते, जुलाई में 3 होते, तो कौन सा लेना है? हमें पता है 1 महीने में 30 दिन हो गए तो 2 हो जाएंगे, 31 होंगे तो 3 हो जाएंगे ऑड डेज, पर जून से जुलाई में कौन सा लेना है? भाई दोनों में कौन सा महीना खत्म हुआ? जुलाई खत्म हुआ क्या? नहीं, जून खत्म हुआ। जून के तो कितने थे? 30 थे, तो 2 ही दिन होंगे, तो यहाँ पे 2, यानी ये 3 दिन के बराबर है। इतने साल के बाद वो 3 डेज आफ्टर के बराबर है। फ्राइडे में 3 ऐड करो, सैटरडे संडे मंडे आपका आंसर। क्लियर है ना? तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, आप समझ सकते हो। यहाँ पे वापस कौन सा पूछा है? जनवरी टू मार्च जाना है, तो बेसिकली ये 300 साल तो है ही, आपके 300 साल है प्लस 2 मंथ्स है ना? तो शांति से समझते, 300 साल 2 मंथ्स। पहले तो ये 300 साल में एक तो होता ही है, पर क्या प्लस कोई लीप ईयर का है? सोचना, 1906 से 2206 में कौन सी सेंचुरीज खत्म होती है? 2000, 2122, तो उसमें 2000 तो लीप ईयर था, तो एक तो आएगा, है ना? तो ये हो गया इसका 2, इसका पूरा हो गया 2, और 2 मंथ्स। अब 2 मंथ समझिए, 1 जनवरी 1 से मार्च। अब ये हम कहाँ तक पहुँच गए? 2206 तक तो पहुँच गए, समझ में आ रहा है? अब हमें फर्स्ट, क्योंकि 300 साल जब ऐड किए तो 1 जनवरी 2206 से 1 मार्च 2206 देखनी है। समझ में आ रहा है ना? इससे 300 साल तो आगे आ गए। अब यहाँ से यहाँ जो है वो 2 मंथ्स है, वो 2 मंथ्स में कितना? तो इन दोनों के बीच में क्या क्या खत्म होता है? जनवरी एंड फरवरी। एक तो जनवरी खत्म होगी प्लस फरवरी खत्म होगी, है ना? बाकी तो पहली से पहला है, और जनवरी के होते हैं 3 दिन, फरवरी देखना पड़ेगा भाई, तो ये लीप ईयर है क्या? नहीं है, तो 0 है ना? तो 3 दिन और आ गए, तो टोटल 5 दिन के बाद, तो 5 दिन ऐड कर दो, किस में ऐड करने? मंडे में, तो आपका आंसर आ जाएगा सैटरडे। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसा मत करना कि मार्च 1 2206 गूगल कर लेते, या तो वो कोड यूज़ किया था उसी से निकाल देते और आता है कि नहीं। वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर उसने रेफरेंस डेट ही गलत दी है तो वो आंसर गलत माना जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर वो सही भी होगा तो शांति से समझिए। आज मंडे है, 2 दिन बाद क्या है? आपको मैं ऐसे ही पूछता हूँ कि अच्छा 2 दिन बाद क्या आएगा, तो तू क्या करेगा? भाई आपको पता है कि आज मंडे ही है, तो आप बोलोगे ट्यूसडे वेंसडे। अगर मैंने कुछ नहीं बोला है तो आप रियल आंसर दोगे। अगर मैंने सिर्फ इतना पूछा होता मार्च 1 2206 क्या है, तो जो होगा वो आंसर देना है। आगे वाला कोड यूज़ करके आप दे सकते हो, जो पहले पार्ट में हमने सीखा था। क्लियर है? लेकिन अगर मैं आपको ऐसा पूछता हूँ कि आज अगर सैटरडे है तो 2 दिन बाद क्या होगा, तो फिर आज तो रियल में क्या है वो देखना ही नहीं है, उस हिसाब से देखना है। तो अगर ये डेट गलत दी होगी ना, तो इसका भी आंसर गलत देना पड़ेगा। वो गलत देंगे तब सही माना जाएगा, है ना? तो
इसलिए ये चीज़ समझिए कि इस तरह से करनी है। ऐसा नहीं कि हम अरे क्या सर वो तो कोड लगा देते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रेफरेंस डेट ही गलत दी हो तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है? वापस 1 जून। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही आता है और लोग बहुत ही मेहनत करते हैं और फालतू में टाइम पास करते हैं। भाई टाइम पास कुछ ज़रूरी नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड से कर ही सकते हो, पर अगर आपने वो रट्टा मारा ही है अगर आगे वाले मेथड के लिए तो यहाँ पे भी मार सकते हो। देखिए नॉर्मली समझाता हूँ, आप ऐसा करते हो कि अच्छा 1 जून पे तो आप हो, आपको जाने पहले ट्रेडिशनल मेथड कराता हूँ, ठीक है, बाद में उसका शॉर्टकट। पहले करते ट्रेडिशनल मेथड, शांति से समझिए। 1 जून को थर्सडे था और मुझे जानना है 25 अक्टूबर। तो आप बोलोगे अच्छा 1 जून से 1 जुलाई जाएंगे, 1 अगस्त जाएंगे, 1 सितंबर जाएंगे, फिर 1 अगस्त सितंबर अक्टूबर जाएंगे और 1 अक्टूबर से फिर हम 25 अक्टूबर जाएंगे, है ना। यहाँ से यहाँ, क्योंकि जून से जुलाई में जून ख़त्म होता है ना, तो 2 दिन। जुलाई से अगस्त में जुलाई ख़त्म होता है। 3 अगस्त से 1 से मतलब कौन सा महीना ख़त्म होता है? अगस्त। तो 3, 2 और ये 3। ओके, अरे 1 सेकेंड, 3 कहाँ? अगस्त ये अक्टूबर ख़त्म नहीं करना, 1 से 25 जाना है, यानी 24, ठीक है ना। ये तो 1 से 1 जाना था, तो जो ख़त्म हुआ वो, लेकिन यहाँ 1 अक्टूबर से 25 अक्टूबर जाना है, तो 24 दिन और बढ़ना है। मैं क्लियर है? ओके, अब सबको ऐड कर देते हैं। 2, 3, 5, 3, 8, 2, 10, 34 दिन। 34 मतलब 7 का टेबल 28 माइनस कर देते, तो 6 दिन के बाद क्या है? आज थर्सडे, तो 6 दिन के बाद मतलब 1 दिन पहले, तो वो हो जाएगा आंसर वेडनेसडे। ये पूरा मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड से करा, लेकिन जैसे आप देख सकते हो कि ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा और उसमें गड़बड़ अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की कैलकुलेशन की तो मिस्टेक हो सकती है। और मैंने एक चीज़ बताई, टाइम भी तो ले रहा है ये। अगर आपने रट्टा आगे मारा था वो कोड का, नहीं मारा है तो ये कर सकते हो, पर अगर आपने कोड का रट्टा मारा है तो उसको यूज़ क्यों नहीं करते? कोई नहीं करता। यूट्यूब में आप कहीं पे देखो, किसी भी सर से पढ़ो, वो वाला क्वेश्चन में तो एक कोड रट्टा मरवाते, लेकिन उसका यूज़ यहाँ पे हो सकता है उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो खुद रट्टा मार के पढ़े, तो आपको कैसे बताएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे बताने के लिए एक सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ। ये कोड तो आपको याद है, तो ये कोड हमने किया ही क्यों था? क्योंकि हर एक साल के कोई भी दिन उस साल के पहले 7 में से किसी ना किसी दिन के बराबर है। समझ में आ रहा है? मान लो 1 को ट्यूसडे था, 2 को वेडनेसडे, तो 1 से स्टार्ट हुआ, 7 दिन का दिन होता है ना। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। अब वापस ट्यूसडे ही तो आएगा, तो फर्स्ट 7 दिन में से ही किसी का डे होगा ना, कोई 8वां दिन तो आने नहीं वाला। तो हम ये कोड इसीलिए तो किया था कि पहले 7 दिन में से जो तारीख है वो किसके बराबर है। यहाँ पे 1 जून आपको याद है ना, जून का 4 और ये 1, ये 5वीं तारीख के बराबर है। तो 5वां दिन अगर थर्सडे, यानी 5 जनवरी थर्सडे है ना, इसीलिए तो ये कोड किया था। तो कोड सिर्फ रट्टा मारा था या उसको समझे थे, बस उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। ओके, अब 25 अक्टूबर 0 + 25, यानी वो तो 25 के बराबर है, और 25 जो है उसमें से 21 निकाल दो तो 4th डे के बराबर है। तो 5th डे को अगर थर्सडे था तो 4th डे को क्या होगा? थर्सडे से पहले क्या आता है भाई? वेडनेसडे। समझ में आ रहा है? वापस कराता हूँ, पर देखिए कितना कमाल का मेथड है। आपने इतनी सारी मेहनत की, आंसर तो वेडनेसडे ही आया था। सबके दिन लिखे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कौन सा महीना खत्म हुआ, सब ध्यान रखना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई। अगर आपने वो रट्टा मारा ही था कोड, तो क्या आपको पता नहीं था वो कोड क्यों करा रहा था? वो हमें क्या बता रहा था? वो हमें बता रहा था कि वो जो उस साल का दिन है वो उस साल के 1 से 7 में किस दिन के बराबर है ना। मतलब उसका डे वही होगा कि जो उस दिन के बराबर होगा। तो वापस भाई ये कोड हमें बता रहे थे, वापस याद दिला देता हूँ। 1 जून थर्सडे था, तो जून का कोड क्या बता रहा था कि जान से मई में कितने, जनवरी से मई में कितने दिन गए, तो भाई 4 दिन गए, और प्लस ये फर्स्ट है तो ये 5वां दिन के बराबर है। इस साल के 5वें दिन के बराबर ही ये डे है, तो ये इस 5वां दिन जो है इस साल का वो थर्सडे था। अभी जो पूछा है 25 अक्टूबर, अक्टूबर के पहले तो 0 जाते हैं, सब 7 का टेबल कंप्लीट, तो ये 25th डे, वापस 7 का टेबल हटा देना है ना। 7 × 3 21 हटा दो। 4th डे कितने बराबर होगा? अगर 5th डे थर्सडे होगा, 5th तारीख को थर्सडे होगा, तो 4th तारीख को क्या होगा? वेडनेसडे होगा, है ना। तो बहुत ही आसान बना दिया हमने, क्योंकि हमारा लॉजिक, अगर ये रट्टा मारा ही था तो यहाँ यूज़ करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे हैं? वापस समझते। ये दूसरा क्वेश्चन
21 अप्रैल ट्यूसडे था, तो 5 नवंबर क्या होगा? शांति से समझते हैं। अप्रैल 6 + 21 यानी कि ये 6th डे के बराबर है। भाई वैसे तो 27वें दिन के बराबर है, पर 21 हटाई दो ना, 21 का मतलब ही 0 है, तो 6 जो गए वही मैटर करता है। तो ये 21 अप्रैल उस साल की जो 6 जनवरी होगी ना उसके बराबर होगा, तो 6 तारीख को ट्यूसडे है। अब पूछा क्या है? 5 नवंबर, नवंबर होता है 3 + 5, 8वीं तारीख को। हाँ भाई आप -7 भी कर सकते हो, लेकिन इसके नज़दीक लेना था तो मुझे -7 क्यों करूँ, 8th नज़दीक है, तो 8th को क्या होगा? 6th को अगर ट्यूसडे है तो 8th को 2 दिन ऐड कर दो, ट्यूसडे के बाद वेंसडे, थर्सडे, तो थर्सडे आपका आंसर है। समझ में आ रहा है? आप पूरी मेहनत अब कहाँ करोगे? ट्रेडिशनल मेथड देखिए, अगर आपने वो याद ही नहीं लिखा है, ये कोड नहीं करना है और आपको ट्रेडिशनली करना है तो मैं करा देता हूँ, वो तो आप कर ही सकते हो। वापस ट्रेडिशनली करते तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ती कि अच्छा भाई मैं 21 अप्रैल पे हूँ, मुझे जाना है 5 नवंबर, तो मैं 21 से 21 का जंप कर सकता हूँ, तो 21 अप्रैल से 21 नवंबर तक मैं पहुँच जाता हूँ। तो कौन से महीने ख़त्म होंगे? अप्रैल का 2, मार्च 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर, तो अक्टूबर ख़त्म हुआ तो नवंबर आया, ठीक है। सो 2, 3, 5, 2, 7 भूल जाते हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, 11 मतलब 4, तो ये 4 डेज के बराबर हुआ। तो 21 अप्रैल ट्यूसडे था, तो पहली चीज़ 21 नवंबर हमें क्यों ढूंढना है? 21 नवंबर से अच्छा है कि हम 7th, क्योंकि हमें ढूंढना तो एक्चुअली क्या था? 5th नवंबर ढूंढना था, तो 21 नवंबर तो वही होगा ना जो 7th नवंबर होगा, है ना, दोनों के बीच में 14 दिन माइनस कर दो, 7th नवंबर होगा, तो 7th नवंबर क्या होगा? +4 दिन करने, ट्यूसडे में +4 करो, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये सैटरडे आ गया, और 7th नवंबर को सैटरडे, तो फिर 5th नवंबर को क्या होगा? और 2 दिन माइनस करो सैटरडे से पहले, है ना, समझ में आ रहा है? यहाँ पे वापस वो तो हमने 4 दिन ऐड कर दिए थे, पर अब 2 दिन माइनस जाना है, तो क्या आ जाएगा भाई? थर्सडे, सैटरडे में 2 माइनस करोगे तो थर्सडे। तो ये पूरा ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन ये जो आंसर है कितना जल्दी है, तो ये आपको मेथड कहीं नहीं मिलेगा। हर एक लोग इतनी मेहनत से करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने रट्टा मारा है, इसका मेथड ही नहीं समझे हो। लेकिन मैंने इसका आपको मतलब समझाया था पहले वीडियो में, तो अब हम आसानी से इसको कर सकते हैं। क्या क्लैरिटी है? वापस इसको कैसे करेंगे देखिए, तो जो ट्रेडिशनली करने वाले उनको टाइम लगेगा, हमें अब कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि ये डेट किसके बराबर है? सितंबर + 28, 28 तो 0 है, सितंबर यानी 5 है, तो ये तारीख 5th के बराबर है। अब हो गया कि 5th तारीख को ट्यूसडे था, मतलब इस दिन जो भी दिन होगा ना वो 5th जनवरी के बराबर होगा, ठीक है। और अब हमें पूछा है 6 मार्च, तो 3 + 6, तो 9th को क्या होगा, है ना, तो 5 से 9, 5वीं तारीख को ट्यूसडे था, तो 9th को क्या होगा? 4 दिन ऐड कर दो, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे होगा, है ना। अगर आपको ट्रेडिशनली करना है तो देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि 28 सितंबर हमें दिया है, 28 सितंबर, तो उससे जब आप उल्टा आओगे तो 28 मार्च निकाल सकते हो, है ना। सितंबर से मार्च के बीच में कौन से महीने ख़त्म हुए? तो एक तो मार्च ख़त्म हुआ, 3 अप्रैल ख़त्म हुआ, 2 मई ख़त्म हुआ, 3 जून ख़त्म हुआ, 2 जुलाई ख़त्म हुआ, 3 अगस्त ख़त्म हुआ, 3 सितंबर तो नहीं ख़त्म हुआ, अभी चल रहा है। तो ये 28 मार्च के बीच में वापस ये 3, 2, 5, 2, 7 तो हटा ही देते, 3, 3, 6, 3, 9, 9 दिन मतलब 2 दिन, और ये उल्टा आना है, तो हम बोलेंगे अच्छा 2 दिन पहले क्या था, क्योंकि उल्टा आना है ना, तो 2 दिन ऐड नहीं करने, उल्टा आ रहे तो 2 दिन, इसमें कुछ सोचना ही नहीं, ये तो फटाक से हो गया। लेकिन ट्रेडिशनली में सब सोचना है कि अच्छा 2 दिन पहले क्या था, ट्यूसडे था तो 2 दिन पहले संडे था, तो 28 मार्च को आ गया संडे, यानी 7 के टेबल में संडे है, हाँ या ना, 28 खुद 7 का टेबल है, तो इसका मतलब आगे 7 मार्च को भी तो संडे होगा, 7 मार्च को भी संडे होगा, लेकिन हमें तो 6 मार्च ढूंढना है, एक और दिन पीछे, 6 मार्च को क्या होगा? अगर 7 मार्च को संडे तो 6 मार्च को सैटरडे। ये मेथड है जो हर एक लोग करते हैं, लेकिन ये है आपका बीटीट्यूड मेथड, BTITUDE, है ना।
समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है। तो भाई ये देखिए कितना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ये कोड हमने कैसे बनाया था, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर लॉजिक से किया है तो माइंड चलेगा। चलो इसका आंसर दे दो, फिर इसका आंसर क्या आएगा, शांति से दे दो फटाफट पोस्ट करके। अगर आपने कुछ आंसर दिया है तो गलत है। इसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। तो ऐसा नहीं, वापस अगर आप आंख बंद करके सोचे बगैर यूज करोगे ना कोड, हाँ सर ने वो करा दिए मेथड, चलो मेथड लगा देते, ऐसा नहीं होता। समझना है कि इस दोनों डेट के बीच में फरवरी खत्म होता है। भाई देखिए ये कोड हमने कैसे बनाया था, याद है ना, हम लीप ईयर को अलग से देख रहे थे। इस कोड में तो हमने फरवरी में 0 डेज है ऐसा माना था, तभी तो फरवरी से मार्च 3 का 3 रह रहा है, याद है ना। नॉन लीप ईयर के हिसाब से माना था। ये कोड किस तरह से माना था भाई, नॉन लीप ईयर के हिसाब से। तो जब भी दो डेट दी हो उसके बीच में अगर फरवरी खत्म हो रही हो तो ये कोड सीधे सीधा यूज नहीं कर सकता, हमें देखना पड़ेगा वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। शांति से समझिए, ये जो हमने क्वेश्चन किया आगे, 1 जून से 25 अक्टूबर के बीच में कोई फरवरी नहीं आता। दूसरे क्वेश्चन में 21 अप्रैल से 5 नवंबर के बीच में भी कोई फरवरी नहीं आता। यहाँ पे 28 सितंबर और 6 मार्च के बीच में भी कोई फरवरी, यानी 6 मार्च से सितंबर, मार्च से सितंबर के बीच में भी कोई फरवरी नहीं आता। तो यहाँ पे हम दे सकते थे, कोड सीधे सीधा यूज कर सकते थे। यहाँ पे कुछ किसी को करना की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधा कैन नॉट बी डिटरमाइंड टिक कर दो, क्योंकि इस दोनों के बीच में फरवरी खत्म होगा। और फरवरी की 28 या 29 कैसे पता, हम ये कोड तो तभी यूज करेंगे जब नॉन लीप ईयर है, और लीप ईयर होता तो 1+ भी करना पड़ता, है ना। तो नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिया होता कि इन लीप ईयर, तो क्या करते, तो हमें याद है कि नॉर्मल ये कोड तो नॉन लीप ईयर के बराबर है, तो +1 तो करना ही है, वो लीप ईयर है इसके कारण ये लीप ईयर का +1 तो होना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बीच में 29 फरवरी आएगी, तो 1 तो प्लस करना है। और फिर ये नॉन लीप ईयर के हिसाब से कर लेते हैं। फरवरी 7, 3 + 7, 7 तो 0 के बराबर है, यानी 3rd डे को अगर ट्यूसडे था। अब हमें कौन सा पूछा है, नवंबर 5, नवंबर 3 + 5 8, लेकिन ये एक ऐड करना है, वो भूलना नहीं है ना। तो 8 + 1 9, 9 मतलब सेकंड, तो सेकंड कौन सा होगा, 3rd को ट्यूसडे था तो सेकंड कौन सा होगा भाई, मंडे आएगा। तो अगर उन्होंने बोला है लीप ईयर है तो एक ऐड करना है, नॉन लीप ईयर है तो नॉर्मल करना है। पर अगर कुछ बोला नहीं है तो फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब फरवरी बीच में आ रहा हो तो समझना, कोई भी कहीं पे भी रट्टा मारने मत बैठना, जैसे रट्टा मारा ना गए आप, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बता दीजिए, चलिए पक्का बता सकते हो, सोच लीजिए, आसान है, सही पकड़े हैं ना आप। ज़्यादातर आपने पकड़ लिया होगा कि इसका आंसर आएगा सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि जनवरी 17 से 15 नवंबर, वो भी नेक्स्ट ईयर की, इस साल की नहीं पता चलेगी, नेक्स्ट ईयर की तो छोड़ो, है ना, क्योंकि बीच में 2 फरवरी आ गए अब तो, और वो 2 में से कोई लीप ईयर था भी कि नहीं कैसे पता, है ना। तो इसका आंसर भी आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CBD, है ना, इसको भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। अच्छा, मैं अगर ये दे देता, अब बताइए, शांति से सोचिए, मैंने नॉन लीप ईयर दे दिया, शांति से बताइए आंसर क्या आएगा। दे दिया, अगर आपने इसका आंसर दे दिया है कोई पर्टिकुलर डे, वापस गलत हो, इसका भी आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आप सोचो वापस, ये नॉन लीप ईयर है, पर इसके बीच में तो 2 फरवरी आती है भाई, इस साल की भी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर पूछा है, देख रहे हो ना, इस साल का नवंबर नहीं पूछा है, वरना हो जाता। इस साल का नवंबर तो हो सकता है, पर नेक्स्ट ईयर का तो भाई, इस साल के नवंबर से नेक्स्ट ईयर के नवंबर के बीच में वापस 1 फरवरी आता है, वो लीप है कि नहीं है कहाँ से पता, है ना। तो इसका आंसर भी है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका आंसर क्या आएगा, अब मैंने सिर्फ नॉन लीप ईयर का लीप ईयर कर दिया, क्या अब दे सकते हैं आंसर, शांति से सोचना। अगर आप अभी भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड दे रहे हो तो अब आप गलत हो, अब देना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर ये लीप ईयर है तो शांति से समझना, पहले तो हम इस साल का तरफ जा सकते हैं, इसी साल का, क्योंकि एक तो नेक्स्ट ईयर है, तो भाई अब क्योंकि ये लीप ईयर है तो नेक्स्ट ईयर तो अब लीप ईयर नहीं आएगा, तो इस साल से नेक्स्ट ईयर तो +1 होगा, समझिए, दिस ईयर नवंबर टू
नेक्स्ट ईयर नवंबर, उसका तो भाई 1 डे ही ऐड होगा, क्योंकि वो तो अब 2 लीप ईयर तो कंसेक्यूटिव आ ही नहीं सकते, तो अगर 1 लीप ईयर आ चुका है तो नेक्स्ट तो नहीं आएगा, है ना। तो इसमें तो 1 डे लगेगा, तो इस साल का ढूंढ लेते हैं और फिर 1 दिन ऐड कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर का। ओके, इस साल का ढूंढने में क्योंकि लीप ईयर बोला है तो 1 दिन नीचे ऐड होगा, तो ऊपर जनवरी 17 तो 17 ही होती है, 17 मतलब उसमें भी क्या हटा दो, 14 हटा दो, तो 3rd के बराबर है, 3rd जनवरी के बराबर होगा, तो 3rd जनवरी तो ट्यूसडे है, 3rd जनवरी तो ट्यूसडे है। लेकिन नवंबर 15 क्या हो जाएगी भाई, नवंबर 15 जो है आपकी वो 3 + 15 18 है ना, ये क्या हो जाएगी नवंबर 15 तो है, उसका 3 कोड भी है, लेकिन वो लीप ईयर जो है उसका एक भूलना नहीं है, तो 15 3 18 1 19, 19 का मतलब क्या हो जाएगा 5th, 14 माइनस कर दो, तो फिर 5th को क्या होगा, 5th को क्या होगा, 3rd को ट्यूसडे है तो 5th को क्या है थर्सडे आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्सडे। लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि ये तो इस साल का आया, हमें नेक्स्ट ईयर बोला है, तो थर्सडे को भी +1 करके फाइनल आंसर आ जाएगा फ्राइडे। क्या क्लियर है? तो ऐसा कुछ भी ट्विस्ट करे कोई दिक्कत नहीं, अगर हमने लॉजिकली हर चीज़ को समझा है तो फिर बहुत आसान है। अगर हम कुछ रट्टा मारने जाएंगे ना, नहीं होगा भाई, वो क्वेश्चन बदल देंगे, इसी टाइप का कुछ नया क्वेश्चन बना देंगे, तो हर एक चीज़ को हम रट्टा नहीं मार सकते, जैसे मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ और वही लॉजिक से हो भी रहा है। चलिए इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, शांति से सोच के बताइए। कैन नॉट बी डिटरमाइंड अगर आपने दिया है तो वो गलत है ना। इसका आंसर कैन, क्योंकि देखिए इस दोनों के बीच में कोई फेब्रुआरी ख़त्म ही नहीं हो रही, ये जून है, ये नेक्स्ट ईयर का फेब्रुआरी 15 है, तो बीच में कोई लीप ईयर का चांस ही नहीं है, तो आप गिन सकते हो। आप ट्रेडिशनल मेथड से भी ऑब्वियसली गिन सकते हो, दोनों कराता हूँ। ट्रेडिशनल मेथड से गिनोगे तो आपको पता है कि जून 27 से मुझे जाना है फेब्रुआरी 27 तक, तो मैं जा सकता हूँ, है ना। सेम टू सेम डेट हम जाते हैं पहले, फिर थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ओके, एक सेकेंड, पहले तो जून से फेब्रुआरी में जून ख़त्म होगा, 2 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, इतने महीने ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे ये तो हम कर सकते हैं कि भाई ये 3 2 2 को तो भूल ही जाओ, 3 3 6 3 9 3 12 2 14 यानी 0 दिन, है ना। तो यहाँ पे जो दिन होगा, यहाँ पे अगर था ट्यूसडे तो वो भी क्या हो जाएगा, ये 0 होगा ना, 3 2 5 3 8 और 6 14 यानी 0 हो गया, 3 2 5 2 7 तो 0 था ही, तो इस दिन भी क्या हो जाएगा ट्यूसडे। लेकिन फेब्रुआरी 27 ट्यूसडे, हमें तो फेब्रुआरी 15 पूछी है, तो वापस 27 में से 14 हटा दो। हमें पता है कि अगर फेब्रुआरी 27 ट्यूसडे है तो फेब्रुआरी, क्योंकि इसके आजू बाजू जाना है तो 14 आ जाती है ना, इसमें से 14 हटा दो 13 आ जाती है। फेब्रुआरी 13 भी तो क्या होगी, वापस यहाँ पे फेब्रुआरी 13 भी तो ट्यूसडे की ट्यूसडे होगी, लेकिन हमें पूछा है फेब्रुआरी 15, तो 2 दिन ऐड कर दो इसमें, वेंसडे थर्सडे। ऑलराइट, क्लियर है ना। अब देखते हैं कि और कोई चीज़ क्या थी। वापस हमें पता है कि इस दोनों के बीच में क्योंकि लीप ईयर आता ही नहीं है, तो हम ये कोड सीधा यूज़ कर सकते हैं, नॉन लीप ईयर मान के, है ना। तो सीधे सीधा कोड यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि भाई ये इस साल का, ये नेक्स्ट ईयर का है, तो हमें इस साल का जो आंसर है उसमें एक ऐड ज़रूर करना है, शांति से समझना। तो पहले तो जून 27 यानी 27 + 4, ये अपना तरीका ऊपर वाला। वापस जून 4 + 27 31 यानी 3, तो तीसरा डे, थर्ड डे क्या था, ट्यूसडे था। तो 15 ये नेक्स्ट ईयर है, तो पहले 15 फरवरी इस ईयर तो ढूंढ लेते हैं। 15 फरवरी 3 + 15 18 यानी चौथा दिन, तो चौथा दिन क्या होगा, ये ट्यूसडे था तो चौथा दिन क्या होगा वेंसडे। लेकिन ये तो दीज ईयर है, दीज ईयर, तो नेक्स्ट ईयर जाना है, नेक्स्ट ईयर तो भाई और भी एक ऐड करना पड़ेगा, तो वेंसडे में एक ऐड कर दो थर्सडे, तो वही तो आंसर आ गया, है ना। तो ये आप इतनी सारी मेहनत करते हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ के चांस है, और कोई इस तरह नहीं करवाएगा आपको। ये एप्टीट्यूड का स्पेशल मेथड है, क्योंकि भाई हम इस कोड को उसमें भी यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो वाले क्वेश्चन में जहाँ पे आपको डेट
आपके डे ढूंढने हैं, आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? तो बहुत ही बढ़िया मेथड है। अब देखिए कोई बार एकदम ही अजीबोगरीब आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, पर इनकेस आ जाए एकदम ये कुछ अलग डेट, ये भी कुछ अलग डेट, कुछ सीधे साल ही नहीं है ना, साल भी कोई ऐसा नहीं कि 100 साल बाद, ऐसा कुछ नहीं, एकदम ही अजीब से गरीब, तो इसका मेथड भी देखिए, इसमें आप वही कोडिंग का यूज़ कर सकते हो जो हमने पहले किया था। ऐसा आता नहीं है, पर इनकेस आ जाए तो उसके लिए भी प्रिपेयर तो रह जाते हैं हम। तो देखिए इसको हम कैसे कर लेंगे भाई, जैसे हम इस सब का कोड ही तो निकाल रहे थे, वो कोडिंग से इस सब का एक कोड निकाल रहे थे ना, है ना, तो वापस जिस तरह से हर एक साल के दिन पहले 7 तारीख में से किसी साल के दिन के बराबर है, उस तरह हर एक दिन कैलेंडर स्टार्ट हुआ उसके पहले 7 दिन में किसी ना किसी दिन के बराबर है। वही तो हम करते हैं कि अच्छा ये है ना 7050वां दिन है, तो हम बोलेंगे 7000 और 49 तो चले गए, पहला दिन मंडे के बराबर है, यानी पहले दिन के बराबर है, तो उसका कोड लगा देते यहाँ पे, पूरे का पूरा कोड लगा देते। 1950 पहले तो हमें याद है कि 1900 साल चले गए, 49 साल चले गए, 48 डिवाइड बाई 4 लीप ईयर चले गए, है ना, और फिर डे, ये सब याद है ना भाई, सेंचुरी, ईयर, लीप ईयर एंड डे, ये सब हम करते थे। शांति से समझिए, 1900 यानी कि 1600 गया, 300 साल का 1, 49 तो 0 है, 48/4 12 है ना, और डे याद है आपको कि जनवरी 26, 0 + 26 यानी कि 26, 26 यानी कि 5, 21 तो चले गए, तो 12, 13, 5, 18, 18 में से वापस 14 हटा दो तो 4th, तो ये नंबर का कोड है 4th। अगर 4th डे ट्यूसडे है, फिर एक्चुअली ये ट्यूसडे होगा ही नहीं, ये थर्सडे होगा, क्योंकि ये तो 4th डे होता है, तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया, उन्होंने रेफरेंस ही गलत दे दिया है, तो आंसर भी हम सीधे सीधा इस पर यूज़ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? ये ऐसा हो गया वापस कि आज रियल में तो मंडे है, 2 दिन बाद क्या होगा, तो आप बोलोगे वेंसडे, पर अगर मैं बोल दूँ आज अगर फ्राइडे है तो 2 दिन बाद क्या होगा, तो भले वेंसडे नहीं आंसर दे सकते, जो आएगा सैटरडे संडे देना पड़ेगा। तो रेफरेंस ही गलत हो तो आंसर भी गलत दोगे, तब उसको सही माना जाएगा, बस वो चीज़ समझनी है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि भाई 4th को तो ट्यूसडे है, पहले वापस समझो कि ये दिन कैलेंडर के 4th डे के बराबर है, तो 4th डे अगर ट्यूसडे है, 4th डे अगर ट्यूसडे, जो कि गलत है, पर 4th डे अगर ट्यूसडे है, यानी 4थी तारीख को अगर ट्यूसडे है, तो अब जो पूछा है इसका भी हमें पता है कि 2061, भाई 2000 सेंचुरी में क्या आया, सेंचुरी में आ गया 2000, ईयर कितना, क्योंकि 61 चल रहा है यानी 60 खत्म हुआ है, लीप ईयर कितने, तो 60 डिवाइड बाई 4, और डे भी हम देख लेंगे, है ना। 2000 का तो पहले 0 हो जाएगा, 400 की टेबल में 0 हो जाता है, 60 का 60 का भी 56 हटा दो, 4 ही लिखते हैं, 60/4 15 का भी एक ही, 7 का टेबल हटाते ही रहते हैं, आसान हो जाएगा। डे सितंबर 16, सितंबर यानी 5 + 16 21 यानी भी 0, तो ये भी 0 है। तो 5वां दिन क्या होगा, 4th को अगर ट्यूसडे था तो 5th तारीख को क्या होगा, 4th डेट को अगर ट्यूसडे था तो 5th तारीख को क्या होगा, वेंसडे। समझ, वैसे तो एक्चुअली इसका जो आपका होता है 5 होता है, तो एक्चुअल में तो ये फ्राइडे होगा, समझ में आ रहा है, और वो भी होगा थर्सडे, पर उन्होंने बोला थर्सडे अगर ट्यूसडे है तो फ्राइडे क्या हो जाएगा, 2 दिन पीछे, है ना, तो वेंसडे। तो अगर ये रेफरेंस वाला क्वेश्चन आए तो आपको 2 बार कोडिंग कर देनी है। अगर ऐसे एकदम ही अजीबोगरीब साल आए तो ऐसा आता नहीं है, पर इनकेस कोई एग्जाम में पूछ ले तो भी आप कर सकते हो। डज दैट मेक सेंस, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे भाई जो रेफरेंस डेट वाले क्वेश्चन थे वो हम इस तरह से कर सकते हैं। एक और करते हैं, 28 दिसंबर 1979 ट्यूसडे था, तो इस दिन पे क्या था, तो आप सीधा कोडिंग इस पे सिर्फ नहीं लगा सकते, क्या पता यही गलत दिया हो, तो वापस पूरी मेहनत करते हैं। 1900, अभी मैं सीधा लिखता हूँ, 1978 ईयर्स गए, 76/4 लीप ईयर गए, और डिसम्बर 20, डिसम्बर का 5 है, 5 + 20 25वां दिन हुआ, तो इसके लीप ईयर हम इसके जो ऑड डेज है क्या लेंगे, 1900 ईयर्स के तो 1, 1600 के 0, 300 का 1, 78 का 1, 77 भूल जाते हैं, 76/4 19 यानी 14 हटा दो 5, 25 में से 21 हटा दो 4, ये तो 7 यानी 0, यानी ये 4 बचा। तो जो 4th डे था, वैसे तो वो थर्सडे होना चाहिए, पर ये लोग ने बोला है ट्यूसडे। अगर 4th को ट्यूसडे था, अब पूछा क्या है, 25 जून 2061, तो वापस इसके पहले क्या आ गया,
2000 साल चले गए, 60 साल और चले गए, 15 लीप ईयर गए, और वो डे का आप लिखते हो 25 जून, 4 + 25 29, 29 मतलब 1। आप पूरा लिखता हूँ, बाद में वापस करता हूँ। चलिए, तो इसका 0, इसमें 56 चला गया 4, 15 में से 1, 14 चला गया, 29 का भी 1। तो छठा दिन कौन सा होगा? अगर चौथी तारीख को ट्यूसडे था तो छठी तारीख को क्या होगा? वेंसडे, थर्सडे। तो आपका आंसर थर्सडे। तो ये रेफरेंस डेट वाले क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से हमने निपटा दिए। क्लियर है ना? तो बहुत ही आसान था भाई, इसी तरह से पढ़ते रहिए। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ईयर्स विद सेम कैलेंडर, वो हमें नेक्स्ट करना है, लेकिन वो पार्ट 3 में देखते हैं। फाइन। तो जैसे आप देख रहे हो भाई, इसी तरह से अगर आपको करना है, जैसे ये वाले क्वेश्चन, इसमें भी देखो 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने किए, ये कैलेंडर वाला और एक बर्थडे वाला भी आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़े अलग है, दोनों का आंसर थोड़ा चेक करना है कि सेम आता है या अलग आता है, दोनों हम करेंगे। ठीक है, ऑलराइट देन। तो देखिए, पूरा अगर आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, असाइनमेंट, टेस्ट, एग्जाम, है ना, डाउट सॉल्विंग, तो यहाँ पे देखिए मैं पूरा आपको समझा देता हूँ। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर पे बीटीट्यूड सर्च करिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। लॉगिन करने के लिए यूज़ अनदर मेथड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कीजिए। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर पर क्लास प्लस सर्च करके ऐप डाउनलोड कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन कोड की जगह ZJIXU टाइप करें और अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें। साइन अप करने के साथ ही आप बीटीट्यूड के होम पेज पे आ जाते हो। अब आप स्टोर टैब पर क्लिक करें और कोई भी फुल कोर्स को खरीदने से पहले आप सिर्फ 10 रुपए में कोई भी कोर्स का डेमो खरीद सकते हो। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे भाई तो बहुत ही आसानी होगी, है ना। और कुछ नहीं करना है, 10 रुपये में मैंने पूरा डेमो कोर्स जो है वो आप खरीद सकते हो। अगर आप अच्छा लगता है तो ही आपको फुल कोर्स बाय करना है। फाइन देन, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। ठीक है, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।